अकरम भाई इधर नंबर 42 किराड़पुरा और रहमाने का पीछे रहो, पीछे रास्ता है। 12 नंबर गली से लेके तो कुआ मस्जिद तक की तकलीफ, बहुत पानी की बहुत तकलीफ हो रही थी। हमारे पूरे साकिनन जाके भोए साहब से बात करें। भोए साहब का किराड़पुरे के वालों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम कि उन्होंने यहाँ के लोगों की समस्या को देखते हुए अर्जेंट काम करने का निर्णय लिया। कल उन्होंने यहाँ आके पानी करे और आज काम अल्हम्दुलिल्लाह चालू हो गया। इसके वजह से किराड़पुरे के आवाम की तरफ से मैं जोन अधिकारी डिप्टी इंजीनियर भोए साहब का इस्तेकबाल करता हूँ और हमारे पटेल साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनका इस्तेकबाल करिए करके। और उसी तरीके से यहाँ के जो आपका मेरा सिर्फ साथ रहने दो, तुम मेरे सर पे हाथ रहने ये करा के दुआ रहने दो। आप बोलेंगे पहले। अस्सलाम वालेकुम। पहले आपका नाम बोलिए, मैं यहाँ का रहने वाला बोलिए, उसके बाद तकलीफ क्या थी, तकलीफ के बाद क्या तकलीफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं शौकत पटेल, साकिन रहमानिया कॉलोनी। मसला ये था कि हमारे 10 नंबर और 9 नंबर गली में जो है ड्रेनेज की बहुत सारी तकलीफ़ें थी। उसके अंदर वहाँ के साकिनान ने हमारे वार्ड इंजीनियर साहब भोए सर इनसे मुलाकात की है और कल ही मुलाकात की है और आज ही माशाल्लाह उनके साथ हमारे कारपेंटर इसाक हाजी साहब, मैं खुद, हमारे अकरम साहब, असद पटेल साहब, इनुस भाई, ये सारे बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और उसके अंदर जो है माशाल्लाह इसाक हाजी साहब का ही बहुत अच्छा रोल रहा, अकरम भाई का रहा, मेरा खुद का रहा, हमारे फारूक भाई है और सबसे अहम बात ये रही कि हमारे भोए साहब जो डिप्टी इंजीनियर हमारे वार्ड जोन के, इनका बहुत अच्छा ताउन रहा और माशाल्लाह उनके ताउन से आज इतना अर्जेंट एक ही दिन में काम शुरू हुआ। इसलिए मैं नगर सेवक हाजी साहब, नगर सेवक इरशाद खान और अकरम भाई और सारे महल्ले के साकिनान से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आने वाले समय में दोनों वार्ड के अंदर रहमानिया प्लस किराड़पुरा के अंदर जो भी मसले साहब अभी वैसी हमारी आवाम की तकलीफ़ें सुन के और उनके लिए ऐसी ताउन करके काम करा के देंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ और सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे कारपोरेशन का, नगर सेवक का, लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। असद पटेल, रहमानिया कॉलोनी। यहाँ जो है चंबर लाइन का ड्रेनेज का बहुत प्रॉब्लम था। एक तकरीबन 15-20 एक महीने 1.5 महीने से इसाक हाई साहब को बुलाए 2 दिन पहले, बाद में इंजीनियर साहब वो आके काम चालू कर दिए। यह बोलो ना, चंबर लाइन का आप लोग तकलीफ थी वो। अस्सलाम वालेकुम। आज वार्ड नंबर 41 रहमानिया कॉलोनी और वार्ड नंबर 46 किराड़पुरा, इन दोनों वार्ड के अंदर खुबा मस्जिद से लेकर जो है तो गली नंबर 12 इब्राहिम मस्जिद से आगे यहाँ तक जो है तो डेनिस लाइन का काम जो है तो स्टार्ट किया गया है। इस काम की वजह से मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों वार्ड के जो है तो तकरीबन 5000 लोगों जो इससे मुतासिर थे, जिनका जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम होने की वजह से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और यहाँ पे डेनिस लाइन का इतना प्रॉब्लम था, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पे महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ़ार खादरी साहब की ज़ेरे निगरानी में हाजी इसाक साहब, हमारे हाजी इरशाद साहब, फुप्पा, मैं, अकरम शेख, हम लोगों ने, हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लोगों की तकलीफ़ें थी और इसी को देखते हुए हमने जो है तो जोन इंजीनियर भुवे साहब से मुतालबा किया, जिसकी वजह से हमने कल उनको जो है तो यहाँ पे बुलाया और बताया इस प्रॉब्लम को। उन्होंने इमीडिएटली इमरजेंसी के अंदर इस काम को मुकम्मल करने का वादा किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस काम की इफ्तिदा हो चुकी है। मैं रहमानिया कॉलोनी किराड़पुरा इन वार्ड के ज़िम्मेदारों की तरफ से सभी भुवे इंजीनियर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और नेक ख्वाहिशात ज़ाहिर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 42 किराड़पुरा फुप्पा की होटल से लेके नीचे 12 नंबर गली के तक जो काम था, पिछले साल हमने कुआ मस्जिद से फुप्पा के होटल की गली तक काम करा के लिए थे भोई साहब की निगरानी में। उसके बाद में आज 12 नंबर गली से कुआ मस्जिद तक का डेनिस का काम ये कराए।
क्योंकि इसका जो लोड है पूरा दोनों महल्ले का, रहमानिया कॉलोनी का भी है और किराड़पुरे का भी लोड ये लाइन पे था। हमने 2 दिन पहले भोई साहब को बुलाए, भोई साहब को यहाँ पे डिप्टी इंजीनियर है हमारे भोई साहब जोन नंबर 3 के, उनको बुलाए, उनको यहाँ की परेशानी से रूबरू कराए। उन्होंने देखा कि यार ये सही भी वाकई में बहुत तकलीफ़ का काम है, तो उन्होंने आज के कल 1 दिन के गैप से इसमें उन्होंने तुरंत फ़ौरन काम चालू करा दिया। आपके सामने काम चालू है और इससे इंशाल्लाह ये दोनों वार्ड का तकरीबन 10 से 12 गलियाँ का मसला है ये हल हो जाएगा। और ये खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, शारिक नज़बंदी साहब शहर अध्यक्ष, इन तक भी ये शिकायत गई थी, यहाँ के लोगों ने शिकायत को ये करे थे, तो खासदार साहब ने खुद पर्सनली हमको फॉलोअप लेने का बात किए थे। और हमने जैसे ही भोई साहब को फ़ोन किए, बात करे, भोई साहब से बात करने के बाद में उन्होंने यहाँ पे आके देखे और उन्होंने कहा कि नहीं यार सही, यहाँ के लोग बहुत तकलीफ़ में और कहीं ना कहीं इसको रिलीफ देना चाहिए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर टाइम पे हर वक्त मजलिस लोगों के बीच में है, लोगों के बीच में काम करने के लिए है। ये नहीं कि भाई आज इलेक्शन आएंगे और इलेक्शन के इसमें काम करेंगे। हम पिछले 7 साल से काम करते आ रहे। हमारा 2 साल कारपोरेशनशिप ख़त्म होने के बाद में भी हमारे पूरे कारपोरेशन के लोगों ने हमको साथ दिया। इसके लिए मैं अस्थि कुमार पांडे साहब का और डिप्टी इंजीनियर, दूसरे जो अधिकारी हैं, उनका सबका शुक्रिया अदा किराड़पुरे के आवाम की तरफ से करता हूँ कि उन्होंने ये इसमें भी जो नई बजट नहीं होने के बावजूद भी लोगों की परेशानी को देखते हुए काम को ये करा के दिए। इसलिए मैं किराड़पुरे के एक बार फिर से किराड़पुरे के आवाम की तरफ से भोई साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये करा के दिए। और मैं आप उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये एरिया के जितने भी मसले थे डेनिस के, ये हल हो जाएंगे। सर, वार्ड के अधिकारी आपके सामने खड़े हैं, बाजू खड़े हैं। हमारे चैनल के माध्यम से कई बार लोगों ने कहा कि पीने के पानी की तकलीफ है, गंदा पानी आता है, कि इसके ऊपर भी चर्चा हुई कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कुछ काम होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। हमने वो जो पानी का जो सेक्शन है वो पद्मे साहब के पास में, पद्मे साहब को हमने एक लेटर दिए, आपके माध्यम से हमने इससे पहले भी कहा था और आज भी हमने परसों भी लेटर दिए। पर सबसे मेन बात ये डेनिस लाइन जब भरी हुई है और डेनिस लाइन भरने के बाद में ये पानी जो है तो पूरा ज़मीनों में गिर रहा और कहीं ना कहीं किसी का नल फूटे हुआ है या किसी का कुछ फटे हुआ है, वो रिटर्न पानी जब जाता तो उसके बाद में अगला जब पानी आता तो पूरा गंदा पानी आता। तो उम्मीद ऐसी है कि ये काम होने के बाद में इंशाल्लाह वो गंदा पानी का भी मसला हल हो जाएगा और वो पीर के दिन, सोमवार के दिन, अगले सोमवार के दिन वो उसका भी काम चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। सर, इससे हटके सवाल ये है, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब इलेक्शन की हलचल होगी, अरे जनता आपके साथ खड़ी है, क्या चल रहा है आपके मन में, कुछ बोलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इलेक्शन का तो हम कभी भी लोगों के बीच में थे, आवाम के बीच में थे, हमारा उसमें कोई ये नहीं। इलेक्शन कल लोगो या परसों, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी भी तैयार है, उसका कोई ये नहीं है कि भाई इलेक्शन आएंगा तो काम होगा। काम इंशाल्लाह हम पहले से, आपने खुद हमारे कई कवर करे हुए, ये कोरोना काल में भी हमने मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कोरोना में भी रोड पे थी और आज भी रोड पे, और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे, आवाम के बीच में रहेंगे, आवाम के बीच में काम करेंगे। ये इलेक्शन आते रहते, इलेक्शन जाते रहते, पूरे 5 साल इलेक्शन रहते, हर जगह कहीं ना कहीं हर महीने 2 महीने में इलेक्शन रहते। ये नहीं कि इलेक्शन की वजह से काम होना है।